नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्त, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट आता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही शानदार है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसका मैं डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए इस खूबसूरत सेशन के खूबसूरत सवाल के साथ आगाज करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया है दोस्त। बोला हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। अगर पूछता है दोस्त कि हिंदी की भाषा जो आपका है वह किस परिवार की भाषा होती है, तो पहला ऑप्शन दिया है भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीन तिब्बती। तो याद रखना, अगर हिंदी भाषा की परिवार की बात बोलेगा तो यहाँ पे दोस्त आपका पहला ऑप्शन चला जाएगा क्या, भारोपीय हो जाएगा। और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी आपको यहाँ पे जानने वाली चीजें है। अगर यहाँ पे बात किया जाएगा कि सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो परिवार है वह भारोपी परिवार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे पूरे विश्व की लगभग 45% जनसंख्या, आपको यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है, यानी पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या, 45% जो जनसंख्या है वह किस पर निर्भर आपका है, तो भारोपी परिवार के निर्भर है। अब इसमें जैसे आपका आ जाता है अंग्रेजी, यानी इसमें अगर भाषाओं की बात बोलेगा तो पहला नंबर पे दोस्त आपका क्या आ जाता है, अंग्रेजी आ जाता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका आ जाता है रूसी, यानी अंग्रेजी हो गया, रूसी हो गया, और फिर आपका प्राचीन फारसी हो गया, यानी प्राचीन फारसी हो गया। और इसी तरीके से हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया। ये सभी के सभी जो भाषा पर आते हैं, सब के सब आपका भारोपी परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट चला जाएगा। चलिए हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है और यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोला है आपसे कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो आपका ये शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब होता है, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोला है क्या कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा की बात बोलेगा तो आपका यहाँ पे पहला आंसर चला जाएगा क्या, आपका यहाँ पे हिंदी चला जाएगा। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो आपका हिंदी भाषा बोली जाती है। और जो आपका हिंदी होता है, यहाँ पे आपसे बोलेगा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा होती है कि नहीं, तो आपका कोई राष्ट्रभाषा नहीं होता है, राजभाषा होता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका हिंदी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दिया है क्या, बोला है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन आपका बीएड 1996 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो किससे जन्म हुआ है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत और वैदिक संस्कृत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका चला जाएगा। यानी जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वह किससे हुआ है, आपका अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश से कहां पर हुआ था सबसे पहले, तो उत्तर भारत के समय में हुआ था। यानी ये अपभ्रंश से उत्तर भारत में हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस कोने से हुआ है, तो ये आपका उत्तर के भारत के स्थान से आपका यह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्या, बोला है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। यानी निम्न में से वह कौन सी भाषा है जो आपका भाषा है जो आपका हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। बात किया जाता है यहाँ पे कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। हमको पता है अच्छी तरीके से हमारे भारत में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो हमारे भारत में टोटल 18 बोलियां बोली जाती हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल हमारे देश में 18 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके अंतर्गत जो तेलुगु भाषा है यह 18 भाषा के अंतर्गत आपका नहीं आता है। अब इन 18 भाषा में जैसे आपका अवधी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचगानिया और कुमाऊं मगही, ये सब के सब क्या है, शामिल है। लेकिन उसमें आपका जो तेलुगु है यह इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बोला है 5 में आपसे कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यानी जो आपका यहाँ पर जो यहाँ पे आपसे हिंदी की विशिष्ट बोली की बात बोला है और उसमें जो ब्रज भाषा की बात बोला है, ये सबसे ज्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये सबसे ज्यादा किस रूप में दोस्त प्रसिद्ध है, आपका
काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। अब देखिए जो आपका ये ब्रज भाषा होती है, पहली बात तो आपको ये समझना है, जो आपका ये ब्रज भाषा है दोस्त, ये आपका एक धार्मिक भाषा है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ देता कि निम्न में से धार्मिक भाषा कौन सा है, तो आपका यहाँ पे जवाब जाता कि जो आपका ये ब्रज भाषा ये आपका क्या है, धार्मिक भाषा है। और ये कहाँ पे बोली जाती है, ये भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो यह आपका पश्चिम में, यानी ये आपका कहाँ पे दोस्त बोला जाता है, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यानी कहाँ पे बोला जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है दोस्त, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। और भी एक स्थान पे बोला जाता है जो आपका क्या है, उत्तराखंड है। यानी जो इस समय कौन सा राज्य है आपका, उत्तराखंड में भी यह बोली बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह में यदि हम बात करते हैं तो कुछ कुछ जगह में आपका यहाँ पे हरियाणा एवं राजस्थान में, यानी कुछ कुछ मात्रा में यह कहाँ पे बोला जाता है, तो एक तो यह हरियाणा में बोला जाता है और एक आपका कहाँ पे बोला जाता है, यह एक राजस्थान में बोला जाता है। तो ये सभी के सभी ऐसे स्थान है जहाँ पे काव्य भाषा यानी ब्रज भाषा का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होती है। और भारतीय भक्ति काल में यह भाषा भी क्या हुआ है, प्रमुख हुआ है। अगर इनके जुड़े हुए रचनाओं की बात बोला जाएगा, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए रचनाओं को बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध किए हैं या उपयोग किए हैं, तो इनमें सूरदास जी चले जाते हैं। यानी इनमें क्या चले जाते हैं, सूरदास। यदि सूरदास की भाषा बोलेगा तो आपका ब्रज भाषा होगा। सूरदास जी हो गए, रहीम जी हो गए, रसखान की बात बोलेगा तो रसखान जी हो गए। अगर पूछता है केशव, तो यहाँ पे केशव जी भी आपके आंसर चले जाएंगे, घनानंद जी चले जाएंगे, ये बिहारी जी चले जाएंगे। ये सभी के सभी जो भाषाएं थी वो ब्रज भाषा में बोली गई हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। यानी जो भारतवर्ष है उसमें जो आपका हिंदी है उसे किस वर्ष में रखेंगे। हमने आपको पहले ही दोस्त बता रखा है कि हमारे भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। तो ऑप्शन ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो हिंदी है उसको हम किस भाषा के परिवार के अंतर्गत रखेंगे, हम उसे राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा वह राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बोला है दुधारी बोली कहाँ की बोली है, यानी जो आपका ये दुधारी बोली है यह कहाँ की बोली है आपसे बोला है। तो याद रखना दोस्त, आपका जो दुधारी बोली है ये पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है। यानी पूर्वी राजस्थान मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका चला जाएगा। और यह राजस्थान के दुधार क्षेत्र में यह बोली जाती है। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3, यानी राजस्थान में जितने भी जिले हैं उन जिलों में केवल और केवल 3 जिलों में बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है। अगर उन सभी का नाम आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे जयपुर, करौली, डिंग, यानी याद रखना पहला आपका ऑप्शन आता है जयपुर, यानी जयपुर हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा दोस्त, और आपका करौली हो जाएगा, यानी जयपुर, करौली और आपका डिग, जयपुर, करौली और आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर और भी कुछ मात्रा में बोला जाए तो जैसे वहाँ पे रहने वाले सवायु माधोपुर हो गया, दौसा और टोंक हो गया, इन सभी लोगों में भी थोड़ा वो दुधारी बोली बोली जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला है क्या कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, यानी जो ब्रजबुली है वह किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है क्या, पंजाबी, दूसरा मराठी, तीसरा गुजराती और फिर क्या दिया है, पुरानी बांग्ला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी आपका यहाँ पर पुरानी बांग्ला जो आपका है उसे ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर आपका चला जाएगा। दोस्त यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बोला है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि की यहाँ पे बात बोला गया है कि कौन सी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब यहाँ पे देवनागरी की बात बोलेगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गुजराती, दूसरा दिया उड़िया, तीसरा दिया मराठी, फिर क्या दिया आपका सिंधी दिया है। फिर क्या दिया है दोस्त, आपका सिंधी दिया है। तो जो हमारे देश में सबसे प्रचलित जो भाषा है, अगर सबसे प्रचलित भाषा की बात बोलेगा तो हमारा देश जो सबसे प्रचलित भाषा है वह देवनागरी भाषा है। पहला ऑप्शन तो आपका ये होगा। अगर बोलता है कि बताइए हमारे देश की सबसे प्रचलित यहाँ पे बोली कौन सी है, तो देवनागरी लिपि हो जाता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि हमारे देश में इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख कब हुआ था, तो यहाँ पे सबसे पहले उल्लेख कब हुआ था, 453 ईस्वी में हुआ था।
कब उल्लेख हुआ था? 453 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो संबंध है वो कहाँ से मिलता है? तो ये आपका जैन ग्रंथ से मिलता है। ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है कि जो देवनागरी लिपि है वो किस ग्रंथ से मिलता है? तो जैन ग्रंथ से मिलता है। और इसका नामकरण कब किया गया था, वो प्रकाशन में कब आया था? तो 453 ईस्वी में आया हुआ था। फिलहाल जो मराठी बोली है, यानी जो मराठी बोली है वो आपका देवनागरी लिपि में जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर चलते हैं किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 10 की तरफ चलते हैं। 10 आपसे बोला है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला है यहाँ पर कि एक मनई के दुई बेटवे रहिन उमाह लहरा, अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमर बखरा, लागत हो ये तवन हम का दैद। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? यानी जो आपका ये अवतरण है ये हिंदी की किस बोली में है? तो यह जो आपका अवतरण है यह हिंदी के आपका अवधि में अवतरित है। अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो अवधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका होगा वह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। बोला है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यानी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश की बात बोलेगा तो यहाँ पे खड़ी बोली हो गया, ब्रज भाषा हो गया, अवधि हो गया, पाली हो गया। हम जानते हैं कि जो हमारा संस्कृत भाषा है तब सबसे पहले क्या निकला था? संस्कृत निकला था। उसके बाद आपका क्या आया था? पाली आया था। उसके बाद दोस्त क्या आया था? पाली आया था। उसके बाद क्या आया था? प्राकृत आया था। क्या आया था दोस्त? आपका प्राकृत आया था। उसके बाद अपभ्रंश आया था। उसके बाद दोस्त आपका क्या आया था? अपभ्रंश आया था। अपभ्रंश के बाद यदि बात किया जाएगा तो आपका क्या आएगा? सौर सेनी आया था। क्या आया था दोस्त? आपका सौर सेनी आएगा। तो यहाँ पे संस्कृत आपसे बोला है कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का यहाँ पर उद्गित हुआ है? तो आपका यहाँ पे पाली आपका हुआ है। तो पाली इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका चला जाएगा। और जो पाली भाषा होती है उसे हम प्राकृत भाषा के नाम से भी, प्रथम प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शानदार अंदाज में दिया हुआ है। आपसे बोला है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? और ये आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है, बार बार ट्रेंडिंग में रहता है। बोला है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? सादा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटलिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। यानी ब्राह्मी लिपि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। अगर खरोष्ठी लिपि की विशेषता के बारे में पूछेगा तो खरोष्ठी लिपि आपको यहाँ पे पॉइंट नोट करते चलना है प्यारे कि खरोष्ठी लिपि का जो प्रचलन था वह अशोक के समय में हुआ करता था। यानी इसका जो प्रचलन था वह अशोक के समय बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था। अगर वही कुटीर लिपि की बात बोलेंगे तो यह सभी के सभी उत्तर भारतीय भाषाओं के विकास में हुआ था। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी चला जाएगा, यानी ब्राह्मी लिपि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया है क्या? बोला हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। अभी अभी हमने आपको पहले भी बताया कि हिंदी जो भाषा है वह किस कुटीर लिपि में लिखा जाता है, किस लिपि में लिखा जाता है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी चला जाएगा। बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि किस साइड से किस साइड लिखा जाता है। तो नोट करने वाली चीजें हैं, नोट करते जाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे नोट करते हुए जाना है आपको कि जो आपका यहाँ पर हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा में जो देवनागरी भाषा है यह हमेशा बाएं से दाएं लिखा जाता है। आपको यहाँ पे नोट करते चलना है, यह बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है दोस्त। यह बाएं से किधर की ओर लिखा जाता है? दाएं की ओर लिखा जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है? एक क्षैतिज रेखा होता है। जैसे आप लोग लिखते हैं तो एक क्षैतिज रेखा में लिखते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा होता है जिसे सीधी रेखा कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं? सीधी रेखा कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीधी रेखा किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि जो देवनागरी लिपि होती है उसे हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। जो सीधी लाइन होती है उसे सीधी रेखा के नाम से जानते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दोस्त दिया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हिंदी, वर्तमान हिंदी आपसे बोला है, हिंदी का अगर लिपि आपसे पूछता तो लिपि आपका यहाँ पे देवनागरी लिपि जाता, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या बोला है, हिंदी की बात बोला है, तो यहाँ पे आपका खड़ी बोली क्या हो जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। यानी जो भाषाएं होती हैं वो बोली होती है वो अलग होती है, लिपियां क्या दोस्त होती है वह अलग होती है। तो हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। शानदार तरीके से 15 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्या आपसे बोला है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, यानी जो हिंदी परिवार आपका है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह किस भाषा के परिवार के अंतर्गत आता है, तो ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। यानी जब आप भारत के मैप का यहाँ पे नक्शा बनाएंगे दोस्त, यहाँ पे जब भारत के मैप का यहाँ पे जब नक्शा आप बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका है वो किधर आपका है, ये किधर दोस्त आपका है, तो यही वाला एरिया क्या आपका है, छत्तीसगढ़ एरिया है। तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पूर्वी भाग में पड़ता है। तो ये आपका पूर्वी हिंदी के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे आपको कुछ मैप से भी चीजों को याद रखना पड़ेगा, यानी छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो आपका पूर्वी हिंदी में आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली की बात बोलेगा तो यहाँ पे कौन सी बोली नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया बुंदेली, दूसरा दिया ब्रज भाषा, तीसरा कन्नौजी, फिर दिया है बघेली। तो जो आपका बुंदेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी है, ये सभी के सभी क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका बघेली है वह आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा। यानी जो डी होगा दोस्त आपका यह क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, यानी उल्लेख है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया 343 से 351 तक, यानी पहला दिया 343 से 351 तक, 443 से 315 तक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी 343 से 351 तक ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था। तो हमने आपको बताया कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी जो आपका है वह क्या है दोस्त आपका, यह एक राजभाषा है। यानी जो हिंदी है वह आपका क्या है, एक राजभाषा है। और ये कब अपनाया गया था, तो आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा कि यह 14 सितंबर, यानी कब दोस्त आपका, ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। और ये संविधान अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संदर्भ में आता है। और यही रीजन है कि जो 14 सितंबर है, आपसे एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे तैयार होता है कि हमारा जो यहाँ पर हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो हमारा जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वीकृति मिली थी, किसकी, राजभाषा की स्वीकृति मिली थी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ था, यानी जो यहाँ पर दक्षिणी हिंदी आपका दिया है उसका मुख्यालय कहाँ था। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था दोस्त, आपका 1964 ईस्वी में हुआ था। यानी एक संसद में पारित हुआ था और ये 1964 के संसद अधिनियम में हुआ था, जिसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। इसे क्या कहा गया, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। और ये सभी जो संस्थाएं थी वो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में था। और ये कहाँ से आपका शुरू हुआ था, तो यह आपका दोस्त चेन्नई में स्थापित हुआ था। यानी यहाँ मुख्यालय कहाँ पर था, चेन्नई में इसका मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम पूछा है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले दोस्त क्या आता है, आपका संस्कृत आता है। सबसे पहले क्या आता है, आपका संस्कृत आता है। लेकिन संस्कृत ऑप्शन में आपका दिया नहीं है। हमने आपको पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे बताया था। पहले क्या आता है दोस्त, आपका संस्कृत आता है। संस्कृत के बाद आपका जब आएंगे नीचे तो आपका पाली आता है।
पाली के बाद आपका क्या दोस्त आता है, प्राकृत आता है। क्या आता है दोस्त आपका, प्राकृत आता है। प्राकृत के बाद यदि हम बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्त, आपका अपभ्रंश आ जाएगा। क्या आएगा दोस्त, आपका अपभ्रंश आएगा। अपभ्रंश के बाद यदि आप जाएंगे तो क्या आएगा, सौर सेनी आएगा। क्या आएगा दोस्त आपका, सौर सेनी। और सौर सेनी के बाद आपका क्या आएगा, खड़ी बोली आएगा। क्या आएगा दोस्त मेरे भाई, ये आपका खड़ी बोली आएगा। तो देखिए संस्कृत यहाँ पर दिया नहीं है, खड़ी बोली आपका दिया नहीं है, लड़ाई किसमें है, पाली हो गया आपका, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश, सौर सेनी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मतलब बिल्कुल करेक्ट। जो आपका ये स्लाइड हमने लिखा ये पूरा इसी के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल मैच कर गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं शानदार तरीके से। बोला है संविधान के अनुच्छेद 351 के किस वर्णन का विषय का वर्णन था, यानी जो आपका यहाँ पर 300 जो आपका यहाँ पर बोला है कि 351 का जो अनुच्छेद है वो किस पर आपका वर्णित है। तो अभी हमने आपको बताया कि 351 अनुच्छेद में यहाँ पे भाषा के बारे में डिस्कशन किया गया था। किसके भाषा के बारे में डिस्कशन किया गया था, हिंदी के विकास के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त क्या होगा, राइट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दिया है। बोला है क्या कि ब्रज भाषा, यह क्वेश्चन आपका टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो ब्रज भाषा है वो किधर की बोली है। पहला ऑप्शन दिया है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो जो ब्रज भाषा है ये आपका क्या है, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी, यानी जो आपका ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषाएं और इसकी उपलब्धियां, जैसे पश्चिमी हिंदी में आपका बहुत सारी भाषाएं शामिल है। जैसे खड़ी बोली की बात किया जाए, यानी खड़ी बोली की बात किया जाए तो ये पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। पहला आपका आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। अगर वही हम बात करते हैं, एक चीज और आपको याद रखना है दोस्त, खड़ी बोली को कौरवी बोली के भी नाम से जानते हैं। यानी खड़ी बोली को किस नाम से जानते हैं, कौरवी बोली के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका क्या आता है, ब्रज भाषा। दूसरा दोस्त क्या आता है आपका, यहाँ पर ब्रज भाषा आता है। और तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट जो आपका आता है वह आपका बुंदेली आता है। ये क्या आता है दोस्त, आपका बुंदेली आता है। और नेक्स्ट की बात करेंगे 4 पॉइंट, तो हरियाणवी, यानी क्या आता है दोस्त आपका, हरियाणी। हरियाणी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, बांगरू। क्या नाम है दोस्त आपका, बांगरू नाम है। और लास्ट आपका क्या आता है, कन्नौजी आता है। ये क्या आता है आपका, कन्नौजी आता है। तो आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना है कि जो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी है उसके अंदर आपका खड़ी बोली जिसे कौरवी के नाम से जानते हैं, ब्रज भाषा बुंदेली, हरियाणवी जिसे हम बांगरू के नाम से जानते हैं, कन्नौजी, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। दोस्त यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन टैप से लिखते हैं, इसलिए मेरा राइटिंग सही नहीं बैठ पा रहा है। अभी स्टार्ट में थोड़ा सा लिखना किया हूँ, धीरे धीरे इसको भी हम अच्छे से अपने राइटिंग को सुधार लेंगे। 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है 22, ये आपका प्रवक्ता यानी पीएचडी में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है मगही किस भाषा की बोली है, और ये आपका प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मगही की बात बोलेगा तो मगही, खाई के मगहिया पान, ये जो खाई के मगहिया पान जो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा भोजपुरी मात्रा में बोलते हैं। और जहाँ पे भोजपुरी की बात आएगा, जहाँ पे मैथिली की बात आएगा, वहाँ पे ऑप्शन आपका जाएगा क्या, बिहारी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। यानी जो आपका मगही है वह किस भाषा परिवार का है, तो आपका बिहारी की उपभाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत भोजपुरी व मैथिली बोलियाँ भी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दिया हुआ है। बोला हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, यानी हिंदी खड़ी बोली, ये भी आपका प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे आपसे बोला हिंदी खड़ी बोली, देखिए हमने आपको पूरा टेबल बना रखा था और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था दोस्त, हमने आपको यहाँ पर बताया था, कहाँ गया, चलिए बात करते हैं, वो हम देख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या था दोस्त 23, यानी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से आपका यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, तो हिंदी खड़ी बोली सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे क्या आता है, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका क्या आता है यहाँ पर सौर सेनी। तो सौर सेनी जो आपका है वो किसके अंतर्गत आता है, यह आपका खड़ी बोली को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर दिया है। 24 में आपसे बोला है क्या कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनः संरचना की गई थी, यानी भाषा के आधार पे जो
यहाँ पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। देखिए हमेशा इसका संशोधन होता रहता है, यानी भाषा का हमेशा संशोधन होता रहता है। तो इसी तरीके से भारतीय राज्यों की जो संरचना की गई थी भाषा के आधार पर की गई थी। तो कब की गई थी? 1956 ईस्वी। क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर चला जाएगा। यानी 1956 ईस्वी में यहाँ पे विभाजित किया गया था। 25 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? यानी भाषाई आधार पर सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है दोस्त आपका? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली चीजें हैं कि भाषा के आधार पे सबसे पहले जो यहाँ पे अलग किया गया था, गठन किया गया था राज्य, वो कौन था? है आपका आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर चला जाएगा। 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है क्या कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? यानी जो बघेली बोली है उसका जो संबंध है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ये भी प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह हिंदी उपभाषा के संदर्भ में आता है, ये तो सबको पता है। ये तो क्या है दोस्त आपका? सबको पता है। लेकिन जो यहाँ पर आपका बघेली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, और पूर्वी हिंदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारा भारत है, यानी भारत का यदि हम नक्शे की बात यहाँ पे किए थे तो हमने आपको बताया था जो भारत यहाँ पर आपका है, इस जो यहाँ पे भारत है दोस्त, ये इस भारत के अंतर्गत जो यहाँ पे ये वाला एरिया, ये क्या आपका एरिया आता है? आपका पूर्वी आता है। और इसमें आपका अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सभी के सभी इस एरिया में बोले जाते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। बोला है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? यानी कौन सा तिथि था जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? अभी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, और ये भी प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमने आपको बहुत बार यहाँ पे बताया है। देखिए यहाँ पे 14 सितंबर तो आपको फिक्स पता है, अभी हमने आपको बताया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये 14 सितंबर कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और किस संविधान से लिया गया था? तो यह आपका 1953 मतलब 53वें संविधान से लिया गया था। और यहाँ पे 14 सितंबर 1949 में यह आपका शुरू हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। 28 की तरफ चलते हैं। बोला है क्या कि 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? यानी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है बीजी खेर, दूसरा दिया है सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार और जीबी पंत, और लास्ट ऑप्शन दिया पी शिवरोयान। तो याद रखना पहला दोस्त आपका यहाँ पे आंसर क्या दिया है? बीजी खेर। तो बीजी खेर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर चला जाएगा। यानी 1955 में गठित जो प्रथम राजभाषा आयोग था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बीजी खेर जी किए थे। और इन्हीं के नेतृत्व में आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे, और उसके बाद यहाँ पे 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका दिया है। आपसे बोला है क्या दोस्त? आपसे बोला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्त? यहाँ पे आपका 22 भाषाओं की संख्या होती है। बहुत बार आपसे बोलियों की बात बोलेगा तो बोलियां कितने होगा? 18, और भाषा कितना होगा दोस्त आपका यहाँ पर? भाषा कितना होगा आपका यहाँ पे? 22 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 बोला हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। अभी हमने आपको बताया यहाँ पर डीपली कि जो सबसे पुरानी भाषा है वो आपका क्या है? संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का उद्गीत हुआ है, अवतरण हुआ है। तो मतलब यहाँ पे हिंदी की आदि जननी से आपसे बात बोलेगा तो यहाँ पे आपका संस्कृत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। यानी संस्कृत क्या हो जाएगा दोस्त? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट स्लाइड में दोस्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है यह मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्त यदि आप इस पूरे के पूरे स्लाइड का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को से कनेक्ट हो जाइए। मैं पूरा का पूरा ये मटेरियल ये वहाँ पे आपको सेंड कर देता हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना है, वहाँ पे एग्जाम क्रैक लिखना है, और एग्जाम क्रैक लिखने के बाद वहाँ से आप पूरा का पूरा कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। बोला है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी
कॉन्फ्रेंस सन ओ कब हुआ था, तो 2018 में 18 में हुआ था। और यहाँ पे कौन से स्थान पे हुआ था, उसका स्थान क्या है, तो यहाँ पे उसका स्थान कौन सा है दोस्त, आपका मॉरिशस है, यानी मॉरिशस में ये हुआ था। मॉरिशस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। और ये 18-20 अगर पूछता है कि समय कब था, तो आपका 18 से 20 अगस्त, यानी कब से कब तक चला था, 18 से 20 अगस्त के बीच में चला था। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ था, तो ये मॉरिशस की राजधानी क्या है आपका, पोर्ट लुई है, यानी क्या है दोस्त आपका, पोर्ट लुई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलते हैं 32 की तरफ। बोला है निम्नलिखित में से कौन भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। भारूपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जो मलयालम है वह भारूपी परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ी जो भाषा परिवार है वो कौन सी भाषा परिवार है, भारूपी भाषा परिवार है। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा आता है, मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी, ये सभी के सभी जो आपका है ये भारूपी परिवार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका सी चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन निगेटिव पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हमने पहले ही आपको बहुत बार बता चुका है कि हिंदी दिवस जो आपका है ये कब मनाया जाता है दोस्त, तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया था और इसको पारित किया गया था। और ये कब से मनाया जाने लगा, ये भी आपसे पूछेगा। ये 14 सितंबर 1949 को तो ये पारित हुआ था, यानी 14 सितंबर 1949 को तो ये क्या हो गया था दोस्त, पारित हुआ था। लेकिन ये कब से मनाया जाने लगा या पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया, ये आपसे पूछेगा। तो पहला हिंदी दिवस आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्त, क्या, 14 सितंबर 1953, यानी पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया, 14 सितंबर 1953 ईस्वी में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगर प्रथम कब मनाया गया तो यहाँ पे वो ऑप्शन क्या जाना चाहिए, 14 सितंबर 1953। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और ये आपका संविधान सभा में कब निर्णय लिया गया था, तो यह 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, यानी प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था। हमने आपको पहले ही यहाँ पे स्लाइड में लिखा था कि सबसे पहले दोस्त क्या आता है आपका, संस्कृत आता है। सबसे दोस्त पहले क्या दोस्त आपका आता है, संस्कृत। संस्कृत के बाद हमारा नंबर आता है किसका, पाली का आता है। और पाली के बाद दोस्त किसका नंबर आता है, प्राकृत का आता है, यानी पाली के बाद किसका नंबर आता है, प्राकृत का। और प्राकृत के बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, अपभ्रंश आता है। तो यहाँ पे बोला है क्या कि प्राकृत की पूर्वकालीन, यानी प्राकृत की पूर्वकालीन की बात बोलेगा तो प्राकृत की पूर्वकालीन आपका कौन सा है, यह पूर्व पहले मतलब आपका पाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर आपका चला जाएगा। संस्कृत भाषा की यदि बात बोलता है कि समय क्या है, तो संस्कृत भाषा की जो समय अवधि है वो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। यानी जो संस्कृत भाषा है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। और जो पाली है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, यानी जो पाली आपका है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आपका होता है। और जो प्राकृत है यह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक के अंतर्गत माना जाता है। इसी तरीके से हिंदी की बात बोलेगा तो हिंदी जो आपका है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक ये चल रहा है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा सर से निगाह से आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर दिया है क्या कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है, यानी पश्चिमी हिंदी जो आपका है उसकी 2 बोलियों का सबसे सही रूप क्या है, कन्नौजी अवधी। जो आपका ये कन्नौजी अवधी है ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, जो अवधी है आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से ब्रज और बघेली आपका दूसरा अलग अलग हो जाता है, छत्तीसगढ़ी बांगड़ू आपका अलग हो जाता है। लेकिन जो खड़ी बोली और बुंदेली है ये बिल्कुल ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी जो खड़ी बोली और यहाँ पर बुंदेली है ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और हमने आपको पहले बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपके 5 उपभाषाएं शामिल हैं। 5 उपभाषाओं में पहला हमने आपको बताया था दोस्त क्या होता है, खड़ी बोली जिसे हम कौरवी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आपका होता है ब्रज भाषा, तीसरा बुंदेली होता है, चौथा हरियाणवी बांगड़ू होता है और लास्ट आपका क्या होता है यहाँ पे कन्नौजी होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 बोला है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, यानी जो अर्धमागधी अपभ्रंश की बात बोला है, इससे कौन सी भाषा विकसित है? तो अर्धमागधी से कौन सी भाषा विकसित है? तो बघेली यहाँ पे विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्त आपका बी चला जाएगा। 37 आपकी स्क्रीन पर दिया है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? यानी जो देवनागरी लिपि है उसका सही विकास क्रम की बात बोला है। तो सही विकास क्रम सबसे पहले कौन सी भाषा आती है? यहाँ पे ब्रह्म, तो ब्राह्मी लिपि की हम बात करेंगे। लिपि की बात बोला है तो ब्राह्मी लिपि की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले ब्राह्मी लिपि आया, फिर गुप्त लिपि आया, फिर नागरी लिपि आया और फिर लास्ट में क्या आया आपका? देवनागरी लिपि आया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है दोस्त, कॉपी किताब यहाँ पे निकालना है और प्यारे आपको नोट करते चलना है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये इसका सही क्रम है यहाँ पे लिपियों के विकास के लिए। 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्या बोला है आपसे कि बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी अवधी क्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्त? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र, जिसमें आपका लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ये सभी के सभी स्थान आते हैं, तो इसी के अंतर्गत ये बोली बोली जाती है। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्या 39 क्वेश्चन बोला है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं आपसे बोला है, तो बिहारी हिंदी जो आपका है वह आपका क्या नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आपका अवधी हो जाएगा। बाकी जो मगहिया पान हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ये बिहार की क्या है? मुख्य बोलियां हैं, यानी मुख्य बोलियां आपका है बिहार का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। बोला है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा प्रदान किया? तो कौन सा यहाँ पे प्रदान किया? राजभाषा। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती है, लोकसभा यहाँ और संपर्क भाषा से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे राजभाषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। और ये आज के स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है और बोला है दोस्त क्या कि विभाषा किसे कहते हैं? यानी जो विभाषा की बात बोलेगा तो विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कहीं दिखाई दे रहा है, यानी जो विभाषा होती है वह क्या होता है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख जो यहाँ पे बोलियां होती है उसे क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरीके का और कंटेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल को एक बार नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इस पूरे स्लाइड के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।